वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आज आप लोग सभी हमें अटेंड करने सुनने आए हैं एंड ऑल थैंक्स टू मैम। सो लेट्स बिगिन। व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस इवेंट? आखिर ये इवेंट ऑर्गेनाइज क्यों किया गया? क्यों आए हैं आप? क्यों बैठे हैं आज? सो हमारा आज मेन दिन है आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रूबरू कराना, ये दिखाना कि कैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी कनेक्टेड। सो लेट्स बिगिन। What is entrepreneurship? या एक entrepreneur होता क्या है? अगर वो बेसिक आइडिया होगा, राइट? कोई कहना चाहेगा क्या बेसिक आइडिया है, क्या होता है, कौन होता है entrepreneur? कोई भी, anyone? Sure. एक entrepreneur वो इंसान होता है, मेरे हिसाब से जो हौसला रखता है, उम्मीद रखता है और शुरुआत करता है अपने एक आइडिया के साथ। An entrepreneur is an individual who creates a business through an innovation. किसी के पास क्या हो सकता है? कोई यहाँ पे बैठा नहीं हुआ जज करने के लिए। आप लोग जैसे कई लोगों के पास खुद के स्टार्टअप का आइडिया होते हैं। You might be sitting silently and thinking, क्या मेरा आइडिया सही नहीं है? क्या मेरा आइडिया सही शायद हो या ना हो? We are not here to judge you. We are here to support you. So, आगे बढ़ते हैं। एक स्टार्टअप क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में एक स्टार्टअप क्या होता है? कोई आइडिया? कोई भी कहना चाहे स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी यार, कौन? चलो, a startup is a company or a project undertaken by an entrepreneur to seek, develop, and validate a scalable business model. So let's move forward. इसका process क्या हो सकता है? आप लोग में सबके दिमाग में होगा, of course, you are a third year student. आप लोग सबके दिमाग में होगा कि एक स्टार्टअप बेसिक आइडिया होगा कि स्टार्टअप कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है। बेसिक चीज की पहली रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? What can be the first requirement of a startup? मैं एक चीज कहना चाहूंगी आप लोग से। आज के इवेंट चाहे तो आप लोग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में जो आपने अटेंड किया है, एंड वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग इवेंट होने वाला है। There is no middle ground. So let's go forward. एक स्टार्टअप को क्या चाहिए था? सबसे पहले बस एक आइडिया चाहिए रहता है। उसके बाद कैसे सोचेंगे कि आइडिया फिजिबल है या नहीं है? उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे हम लोग, राइट? फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगर अकेले स्टार्टअप करना, अकेले कैरी फॉरवर्ड करना इज अ टफ थिंग, राइट? आपके पास आइडिया हो सकता है आपके पास आइडिया हो सकता है आपके पास आइडिया। आप लोगों को क्या चाहिए? हमने फिजिबिलिटी टेस्ट करनी है अपने आइडिया की, राइट? कि ये ना हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, राइट? फिर आपने टीम बनाई, आपने टीम फॉर्मेट की कि भाई ये अच्छे स्टूडेंट, ये अच्छा दोस्त है मेरा, ये अच्छा काम कर सकता है। आपने टीम बिल्ड की, आपने फिर रिसोर्सेज कलेक्ट किए। हमारे यहाँ पर कोई भी स्टार्टअप हो सकता है, उसको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। हमने रिसोर्सेज कलेक्ट की and of course build your own business. ये सिंपल लाइन है but it means a lot. Build your own business. So of course अब बात आ जाती है कि आप लोग क्यों बैठे सुनो? What is the importance of startup? क्यों मैं किसी कंपनी में काम करूँ? क्यों काम करूँगा? क्यों किसी कंपनी में ना काम करूँ? अपना भी काम करूँ? अपने आइडिया पे क्यों काम करूँ? Of course अपना sure come in. तो क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्यों काम किया? या आपने स्टार्टअप में क्यों काम किया? राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पर पॉइंट्स उससे हट के आप खुद के बॉस बनिएगा, अपने खुद के रूल्स डिफाइन करिएगा, अपनी आइडियोलॉजीज में बिलीव करिएगा। ये सब कुछ आप जिस कंपनी में ज्वाइन करेंगे वहाँ नहीं मिलेगा। यू गॉट टू स्टिक विद द आइडियोलॉजीज एंड द आइडियाज जो कंपनी कैरी फॉरवर्ड करता है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस क्या है स्टार्टअप का? इनोवेशन सो ऑफ कोर्स हो सकता है आप लोग में से किसी का स्टार्टअप हो तो आप अपने दोस्तों को जॉब दे रहे हैं। न्यू जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोटिंग द रिसर्च एंड इनोवेशन एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स आप कोई स्टार्टअप कर रहे होते हैं, एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, और ऑफ कोर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूज टू द सोसाइटी, एंड ऑफ
course, the last and the most important point, self-independence and satisfaction. जो खुशी आपको अपना काम या अपने आइडियोलॉजी या अपना विजन फॉलो करने में मिलेगी ना, तो दूसरे की बात फॉलो करने में कभी नहीं मिलेगी। So let's move forward. अब आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। एक पर्सन है, आपने ऑफ कोर्स ये नाम सुना होगा, टेलीविजन पे बहुत बार सुना होगा, करण भाई पटेल। ही इज द फाउंडर ऑफ निर्मा। निर्मा तो आप सबने सुना होगा। एंड ऑफ कोर्स मैं इसलिए ये एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं जताना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है पर्सन, जरूरी नहीं है कि बहुत हाई लेवल से स्टार्टअप करें। इन्होंने जब स्टार्ट किया था निर्मा ब्रांड, इन्होंने ब्रांड अपने बैकयार्ड ऑफ द हाउस से बनाना शुरू किया था। पहला पैकेट जो उन्होंने सेल किया था ऑलमोस्ट 3.5 रुपीस में सेल किया था। सोचिए, आपके घर के बैकयार्ड से आप शुरू कर रहे हैं, 1 केजी आप 3.5 रुपीस में बेच रहे हैं, और आज निर्मा कितना पॉपुलर ब्रांड है। फिर उन्होंने कस्टमर बेस खोजा अपना एंड अदर थिंग्स टू, एंड ऑफ कोर्स आज तो निर्मा बहुत पॉपुलर है। नो वन कैन डिनाई। मूविंग फॉरवर्ड, हम क्या है, अब ये सारी चीज तो मैंने बता दिया, स्टार्टअप, इंपॉर्टेंस एंड अदर थिंग्स। तो व्हाट इज द मीन, हम लोग कौन हैं? हम वी आर एंटरप्रेन्योरशिप सेल। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, वी आर फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप सेल। हम लोग का फोकस क्या है? ऑफ कोर्स स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का बूस्ट देना कलकत्ता यूनिवर्सिटी वो तो है। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या है? Encourage students to start their own enterprise. We want कि आप लोग से आगे आए और अपना खुद का एक स्टार्टअप करें। So let's move forward. हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका? Of course, हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपको कोई भी आइडिया हो सकता है, आपका आइडिया हो सकता है, आपका आइडिया किसी का भी आइडिया हो सकता है। हम लोग आपका स्केलिंग में हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई भी विजन हो, कोई भी आइडिया हो सकता है, हम लोग आपका स्केलिंग में हेल्प कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। Of course, हमारे रीजन में कितने स्टार्टअप्स आए होंगे, उनको सपोर्ट किया है। Now we are here for you, mentoring करने के लिए, networking and of course marketing extra। So let's move forward. ये तो रहा इससे आपने ने कर सकता है। तो let's move forward। इससे का स्ट्रक्चर क्या है? How this works? Sure. तो ईसेल का स्ट्रक्चर क्या है? ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विद प्रीति बजाज मैम। प्रीति बजाज मैम वाइस चांसलर, ये उनका विजन था कि ईसेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करे। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने 4 मेंटर्स चुने, प्रोफेसर विनीत शर्मा, प्रोफेसर लोकेश वार्ष्णे, प्रोफेसर गौरव कुमार। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर में कोर टीम। Core team governs all the other teams of ECEL. Core team, और let's move forward. Teams में है कौन से हमारे पास? PR and startup development team, marketing team, technical team, digital media and promotion, event management and ambassadors. In short, हमारे पास एक पूरी टीम है, आपका सपोर्ट, आपकी गाइड, आपका हेल्प कर रही है। Right from the idea to the market, we are here for you. That's all from my side. Here we have Vishal, please. Thank you. So, guys, first of all, thanks to Deep. She has given a great intro. So, she has given a wonderful briefing about what is entrepreneurship and why we should do that and what is the importance of entrepreneurship. But, of course, ये चीजें, ये बातें will be hearing everywhere. If you go on YouTube, if you go on Instagram, everybody is nowadays like an entrepreneur. Okay, everybody is typing something and writing entrepreneur and getting into the vibe. Nobody is trying to understand the core. What is actually entrepreneurship and why it is different from running a normal general business model. So here we will understand further कि from an idea stage, how do you start from an idea stage and how you reach to a scalable, profitable business model. And today I am going to continue with the discussion how we will be going from a great idea to a great execution. Of course, all of you are interested into listening. But I want to ask you for your kind attention because all these points are going to be little academic. उतना interesting नहीं हो सकता है, but then if you really understand it, this knowledge is not going to be waste. Because आप job join करो, आप industry join करो, आप normal कोई general job join करो,
The understanding that you have of a business, how a business starts with, how it runs, and how it's going profitable is always helpful in future. Maybe आप अभी एक job join, normal job join कर ले, आप एक nursing job join कर लें, but thereafter 5-10 years maybe you have good connections in some industry. You have an idea, आपको कोई idea है, you're working in the nursing industry, you get an idea कि यहाँ पे और यहाँ पे gap है. There's a company needed who can fulfill these needs, and that's when you need the support of these content. So that's what I'm going to cover today with a great idea. What's a great idea? Idea, guys, it's not about something that you just get one day. You'll have to be observing, very observing. Because let's suppose आप normal एक nursing job कर रहे हो, आपकी अगर 9 to 5 का आपका schedule है, 6-hour schedule or 5-hour schedule, okay? And you go to your job every day, you do your part, you get back home, and you are just busy into doing what is asked from you. आप इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके मोमेंट में क्या हो रहा है. The idea comes from that point. You should be aware about your moment. Where is the problem? Where is the opportunity? There is a simple step going from like this. You are going from A to B, but there are lots of things happening between your travel, between your work, between the people you are interacting with, and that's where the idea can come. So how do we identify the problem? It can start with either a problem or an opportunity. So the idea comes from the situation or moment. Okay, so that's an examples given. You can check that accommodation choices in Gurgaon are either too expensive or too basic and dirty. So you can understand, like let's say you are posted in Gurgaon in some hospital and you get this understanding. अब ये चीज समझने के लिए आपका ये मैटर नहीं करता कि आप बीटेक स्टूडेंट हो, बीपीए स्टूडेंट हो, आप फार्मेसी से हो या नर्सिंग से हो. You can get this idea directly कि जो जहाँ हम रह रहे हैं या तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत प्रीमियम है, या तो बहुत ही लो क्लास है. तो बीच में ऑप्शंस नहीं है. तो वहां पे एक चीज आपको हिट कर सकती है कि इफ आई कैन स्टार्ट समथिंग वेयर आई कैन कोलैबोरेट विद पीपल अराउंड, जहाँ पे लोगों के घर पे हम एक एवरेज, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक स्पेस बना सकें, उसको रेंट आउट कर सकें. सो दैट्स वेयर एन आइडिया कम्स. और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप नर्सिंग से हैं या बीपीए से हैं. एंड दैट्स द होल पॉइंट हियर टुडे. द सेकंड थिंग, द प्रॉब्लम यू वांट टू एड्रेस. So we want to address the problem of finding smart, cheerful accommodation at reasonable price. That's the second step where we'll be thinking कि ये problem है. Now what is the actual thing that we need to think? तो यहाँ पे इसका solution है कि we want to address the problem of finding smart, cheerful options. Middle class family के लिए अच्छा option निकालना. How do we select the idea and evaluate the business potential? एक चीज मैं अभी ऐड करूँगा, as we said कि this whole session can be either very interesting or very boring. It depends on how you are active in the session. आप अगर interact करते हैं, आपको अगर कोई भी question आता है, you can directly get into it. It will be boring if you are just listening to it. Okay, so don't just be present somewhere else and listen here. Be present, ask questions if there are any. I'll give every point that is on the screen, but off the screen, what you are thinking, what comes to your mind will be helpful for everyone. Just keep coming questions if there's any. Okay, the first point is the concept. So any idea can come every day if you just start thinking, especially in SC and SOB students, जब से there's a vibe of entrepreneurship. So every day or other they think of okay, हंसी मजाक में like this can be a startup. So this is an idea. तुम ये company खोलो, this is a startup. So they have got to the level जहाँ पे वो हर daily life में अपनी कुछ चीजों को एक startup की तरह pitch करते हैं. But then that's not what is happening. You have to understand the concept first. In which sector it is. What will that idea will take to deliver? What are the resources that will have to deliver? How much team size will be required? आप कोई बहुत बड़ा एक business model है, कोई बड़ी कंपनी चल रही है, एक छोटा सा लूप है, उसमें एक छोटा सा लूप होल है, and you are saying कि अब मैं उस बड़ी कंपनी के बराबर एक कंपनी खड़ी कर दूंगा and then I will run the business. That's not happening. So you'll have to estimate the amount of people that will take. What is the size of the opportunity? एक बहुत छोटा सा, like let's say Zomato चल रहा है and there is a bug in Zomato. ऐसा कोई option है, आपको कोई ऐसा ट्रिक आता है दिमाग में कि अगर हम ये कर देते हैं तो इससे डिलीवरी टाइम इंप्रूव हो जाएगा या कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा. अब उस बेसिस पे you cannot start a whole business because कल को Zomato अपना एक फीचर चेंज करेगा और आपका पूरा स्टार्टअप आइडिया कवर हो जाएगा उसमें. So the startup should be, you have to understand the size of the opportunity. वो कितना बड़ा हो सकता है. Defensible competitive advantage. आपका कंपटीशन से क्या एडवांटेज, आप क्या कितना बड़ा एडवांटेज लेके आ रहे हो, बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल मॉडल क्या. दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो कि आप सोचोगे थोड़ा, जो कि आप एनालाइज करोगे जब आपके पास एक आइडिया आता है. तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, आपके मार्केट में कितना स्कोप है, आपका जो कंपटीशन है वो कैसा है, दैट इज एग्रेसिव और दैट इज जस्ट गोइंग ऑन. आपके मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं,
हाई प्राइस में कॉम्पिटिटर्स हैं, लो प्राइस में कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या रेंज है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका आपको रिस्क होगा, आपको आपके ऊपर मॉनेटरी रिस्क होगा, आपके ऊपर टीम का रिस्क होगा, फंड्स रिक्वायर्ड एंड यूज ऑफ फंड्स. द बेसिक पॉइंट इज अभी के टाइम में लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग इन. द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पॉइंट इज they are not assessing their capability of generating funds. They are just starting with the idea, but they forgot somewhere on the way कि उनको पैसे भी निकालने हैं और उसी पैसे से वो business run होगा. And they are forgetting this, and उस वजह से the lack of fund is getting one of the biggest reasons for startups to close nowadays. Next, after you analyze all these points, after you assess all these points, you will get to know whether your idea is feasible or not. As the informed that after an idea there is a stage of feasibility. Feasibility का मतलब क्या है? Feasibility is something कि if I get an idea कि मैं एक बॉटल बनाऊंगा जिसमें पानी हमेशा ठंडा रहेगा. Now you need to check it out कि लोग हमेशा ठंडा पानी चाहिए सबको, कहाँ पे चाहिए, कितने लोग यूज करेंगे, क्या एज ग्रुप के लोग यूज करेंगे. So all these points of comparison analysis ये सब कुछ feasibility में आता है. अभी मैं एग्जांपल्स जो ले रहा हूँ वो जनरल एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि लाइक कि आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो यूजफुल नहीं है. अभी हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो. एट द एंड विल आल्सो हैव अ केस स्टडी फ्रॉम योर फील्ड कि नर्सिंग की फील्ड से कैसे एक स्टार्टअप आ सकता है. So after that idea, conceptualizing the idea, understanding the idea, analyzing the idea, you will find people, because people are the key factors. I'll tell you a very interesting fact. Like I met an investor and he informed that at the very basic stage of startup, there is nothing at all. Idea से मतलब नहीं है. It's not about the idea. It's not about the market. It's not about कितना funds आपके पास है. They always look for the team. आप अगर रिप्रेजेंट करो अपने आइडिया को, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये डिसाइड करती है कि वो इन्वेस्टर आपको कितने फंड्स देगा. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. लाइक अभी अगर हम अपने स्टेज पे कोई अगर आइडिया अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, तो टीम विल बी समथिंग जो कि हमारा सबसे बड़ा एसेट होगा. बिकॉज हमारे पास अभी फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा आइडिया हमारे पास स्केलिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट देन वो चीज़ जो हम सबसे अच्छी बना सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट टीम. The main feature of a co-founder. So, for an idea, लोग आएंगे, people will join you, people will work with you, they will feel the idea at some point, but then कुछ टाइम बाद जब पैसे नहीं आ रहे होंगे, मेहनत करना होगा, रात भर जागना होगा, all that unusual hard work they'll have to do, लोग छोड़ देंगे. So the founder is the one जिसका characteristic सबसे strong होना चाहिए. So the major characteristics would be the unstoppability, determination, formidability and resourcefulness. बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं. सिंपल में अपन अगर ब्रेक डाउन करें तो अगर एक दिन आप किसी को अपना आइडिया पिच प्रेजेंट करते हो एंड दैट गाइस से इन योर फेस कि दिस इज द वर्स्ट आइडिया आई एवर हर्ड ऑफ, ये बहुत बकवास आइडिया है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, मार्केट में ये नहीं है, वो नहीं है. स्टिल आफ्टर दैट द कैरेक्टर दैट यू नीड इज टू, आप दूसरे दिन दूसरे बंदे को प्रेजेंट करने जाओ. दैट इज द कैरेक्टर यू नीड as a founder of a startup. The best founders are usually responsive. This is an indicator of decisiveness, focus, intensity and the ability to get things done. As a founder आपके पास हर मोमेंट पे एक डिसीजन लेने का पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा. You'll meet people, you'll meet different kind of energy, different kind of vibes. कुछ सपोर्टिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी. आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आपको क्या डिसाइड करना है. और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे. स्टिल यू कैन हियर स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट स्टार्टअप पीपल जो कहते हैं कि उस पॉइंट पे अगर मैंने ये चीज़ डिसाइड नहीं करी होती या मैंने ऐसे कर दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता. सो दैट इज वन वेरी गुड फैक्टर फॉर अ को फाउंडर. आफ्टर द फाउंडर विल मूव अहेड विद द टीम. सो फॉर द टीम पार्ट, हाउ डू वी हायर एग्जैक्टली, हाउ डू वी फाइंड द पर्सन जो कि हमारे साथ उतने पैशनेटली काम कर सके. ऑफ कोर्स जितना पैशनेट मैं अपने आइडिया के लिए हूँ, हर एक फाउंडर के लिए, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसका आइडिया इज जस्ट लाइक देयर ओन बेबी. आपको अगर कोई आइडिया आता है आपको यही लगेगा कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू ह्यूमैनिटी. इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ एंड दिस विल हैपन. और अभी आपको उतना वाइब नहीं आ रहा होगा, बट एट सम पॉइंट अगर आपको कोई भी आइडिया अगर क्लिक करता है तो आपको यही फील होगा कि दिस इज द आइडिया दैट पीपल नीड और इससे सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बट देयर नीड अ टीम जो कि उस चीज को समझे, जिसके साथ आप ये चीजें डिस्कस कर सको, जहां से आप सजेशंस ले सको और जो आपके साथ वो मेहनत कर सके जो मेहनत चाहिए. डोंट रश टू गेट लॉट्स ऑफ पीपल ऑन बोर्ड. द फर्स्ट एडवाइस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस कि बहुत लोगों को एक साथ आप लेने के पीछे नहीं भागो. बिकॉज होता क्या है, इट्स समथिंग लाइक आप जैसे किसी से रैंडमली पूछते हो ना
कि ये डिस्काउंट चल रहा है, विल यू बाय इट? तो वो बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स, बट देन द पॉइंट जब उनको पैसे निकालने होंगे और खर्च करने होंगे, द मोमेंट दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो अगर आप ये रश करते हो कि आपको लोगों को लाना अपने स्टार्टअप में, वो आइडिया सुन के दे कीप रनिंग, दे कीप कमिंग कि हाँ ओके लेट्स गेट स्टार्टेड, बट जिस दिन उनको 1 बजे रात को जाके पीपीटी प्रेजेंट करनी पड़ी, पीपीटी बनानी पड़ी, द नेक्स्ट डे दे विल बी लाइक ऑल अबाउट कि अभी कॉल्स में रहेंगे, मैसेजेस रिसीव करेंगे। तो डोंट गेट पीपल इनटू योर टीम जस्ट बिकॉज़ कि आपका काम आपको खत्म करना है, आपका काम आपको डन करना है जल्दी जल्दी, ठीक है? Desperately hire only when you need desperately, okay? तो एक फैक्टर सबसे बड़ा है यहाँ पे क्लियर होता है कि एक आइडिया को हम बहुत ऐसे समझते हैं कि द मोमेंट आई थिंक कि मुझे जल्दी से मॉडल में कन्वर्ट करना है और जल्दी से लॉन्च कर देना है, ताकि आई कैन गेट टू नो व्हाट पीपल थिंक ऑफ इट एंड हाउ विल इट मेक प्रॉफिट। तो इस चक्कर में पीपल स्पेशली फाउंडर्स wanted to just connect with people, they say okay join with me, let's work, join with me, let's join with me, let's work at all times, and that is the biggest mistake you can do. Basic factor of hiring would be start small, stay small. That is the best you can do. Let's just give an example. अगर आपके पास 10 लोग हैं who are very inactive, बहुत अच्छा मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, they are very inactive. आपके पास 5 लोग ऐसे हैं उसी टीम में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन 10 का रहना उन 5 के लिए बहुत मुश्किल करने का काम करना। You will drop a message in your group, they will not respond. वो 10 रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो 5 जो काम करने वाले वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। It's better to not have all of them. वो 5 ही हैं, वो 5 कितना काम दे देंगे, इतना वो 10 देखते हैं। So start small, stay small, and you will achieve the target. That is the goal for hiring. Basic rules for hiring. These are 3 basic fundas. Why, like how you should hire, how you should look into people. आपको कैसे देखना है कि this is the right guy or this is the right person to get it with my idea. Hire someone better than yourself. At any point of time ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि you will be good in everything. आप नर्सिंग से हैं, like let's say I'm from business, so somebody is from technical. तो you will always need someone जो कि किसी फील्ड में आपसे ज़्यादा एक्सेल कर रहा हो, because आपको उस फील्ड का काम अच्छा करवाना होगा. So hire someone better than yourself. Early employees define your startup. जो भी आपको even the person you talk to at first about your idea, उसका remark, his remarks are going to be very important. अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो आएगा, आपका फ्रेंड भी आपसे बोल देता है कि this is not going to work or this, और आपका फ्रेंड आपको मोटिवेट कर देता है। अक्सर क्लासरूम में होता है तो कुछ जोक्स करते हैं, फ्रेंड्स हमें खुश कर देते हैं कि नहीं जाओ ओके गुड एंड फिर वो हम जाके कहीं फंस जाते हैं। तो जो अर्ली स्टेज है जहाँ जिससे अपना स्टार्टअप आइडिया डिस्कस कर रहे हैं या जिनको अपने स्टार्टअप हम ले रहे हैं, वो अर्ली स्टेज इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं कि आपका स्टार्टअप किस डायरेक्शन में जाएगा। और स्पेशली अगर कोई डिमोटिवेटिंग पर्सन या कोई बहुत लेजी लेथार्जिक इंडिविजुअल आपके स्टार्टअप में आ जाता है तो उसका पेस अपने आप बहुत स्लो हो जाएगा। और इंस्टेड आपके पास उनको ऐसा बंदा आ जाता है जिसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक्टिव वाइज है, काम एकदम लेता है, खत्म कर देता है, आपका स्टार्टअप बहुत अच्छे पेस से चलने वाला है। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आपकी स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन में जा रही हो। तो अर्ली एम्प्लॉइज विल रियली इम्पैक्ट ऑन योर स्टार्टअप आइडिया एंड विल रियली इम्पैक्ट how your startup works. If you really cannot find one, train them to be better than you. Especially, I would say tier 3, tier 4 colleges में, tier 2 colleges में ऐसा होता है, especially ऐसे बलगुटिया कि यहाँ पे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्टिव हो, जो कि सीरियस हो चीज़ों को लेकर। People are always worried about their attendance, worried about their exams, worried about their classes. तो ऐसे लोग जो कि बहुत डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम कर सकते हैं, ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है। So in that case, what you can do, you can find an honest person, जो कि honest हो, जो कि dedicated हो। Knowledge नहीं हो सकती है, but then knowledge can be gained. आप उसको पता नहीं सकता, जैसे आपका स्टार्टअप किसी हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में, हॉस्पिटल्स की फील्ड में है, तो उसको आइडिया नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल्स कैसे काम कर रहे हैं, नर्स का फ्रेमवर्क क्या है या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, वो चीज़ सीखी जा सकती है। But then the character you need cannot be built in a day. The character that you need, dedication, the honesty, the passion towards your idea, that cannot be built in a day. So वो idea का जो passionate person है, आप ढूंढो, train them, give them knowledge about the idea, work with them, and you will of course get to a higher level. The next part would be building a product. So not necessarily आप एक product बनाएं, it could be a service, okay, it could be a software as a service. So especially now these days अभी सॉफ्टवेयर एज सर्विस का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। एक सर्विस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करके काफ़ी अच्छा इसमें ट्रेंड है। लॉट्स ऑफ ऑलमोस्ट लाइक
40% startups are coming into this field in form of software as a service as types of startups. And the great product or a great service can be developed on these factors. This is the only thing all great companies have in common. Take example, like I'll take some questions. आप पता है Zomato या Swiggy, okay? These two are the competitors in the field of food delivery startups. इसमें आपको अच्छे features क्या लगते हैं? What are the good features that you like? Any random features आपको लगता हो उसमें बहुत अच्छा होगा? In general, like speak at all like this. This is not some seminar or lecture. Discussion करना ही है because as I said, interesting होना नहीं होना आपके ऊपर है. Please. Yes. Fast delivery, wonderful. आप कहीं से किसी रेस्टोरेंट से कॉल करके बोलो भैया मैंने खाना भेज दो, they will take ages, वो बनाएंगे देंगे फिर पता चला कहाँ चला गया वो वहाँ से उसको बुलाना, all that hectic वो खत्म हो गया. एक डिलीवरी स्टार्ट करके तो आपने ऑर्डर किया 25 मिनट्स में आपका सही खाना सही के सही जगह से सही टाइम पे डिलीवर हो गया. That is one good feature. Anything else? Late night hours. Exactly. As for students, it's just a big thing. So they have built it like this. ठीक है, प्रोडक्ट उन्होंने बनाया ऐसा है. अगर वो फॉल्टी प्रोडक्ट बनाते, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वो ऐसा बनाते, ऑर्डर आपने प्लेस किया, रिक्वेस्ट किसी और के नाम पे चली गई, ऑर्डर 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आना, 4 किलोमीटर उस डायरेक्शन में लेके चला गया. आप आधे आपने घंटा वेट किया खाना बनने के लिए, फिर 1 घंटा खाना उधर चला गया, फिर आकर के ठंडा हो गया. So if you see every successful company, there is one best feature that they have built their product the finest. Okay, उस प्रोडक्ट में वो हर दिन काम करते हैं. उनकी 200-300 की टीम लगी सिर्फ इसलिए कि सारे चीजें जैसे सेटल डाउन है, सॉफ्टवेयर उन्होंने बना दिया है, बट सिर्फ वो सॉफ्टवेयर अपने बेस्ट पे वर्क कर रहे हैं, इसमें क्या बग्स आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, उन चीजों को देखते रहना, समझते रहना. सो द प्रोडक्ट दैट दे हैव बिल्ट, it is wonderful, it is finest, and that's why they are successful. So that is one of the biggest component for any successful startup. A great product is only way to grow long term. आप एक छोटा सा डिस्काउंट देके, एक छोटा सा कुछ भी मीडियोकर टाइप का प्रोडक्ट बना के, उस पे आप एक थोड़ा सा डिस्काउंट देके यू कैन स्टार्ट 10, 15, 20, 100, 50, 150 आ जाएंगे, they'll buy it, they'll purchase it. बट फिर अगर आपका वो उतना अच्छा नहीं हो, कस्टमर दोबारा नहीं आने वाला है. People are not going to try again. So to be in the business for longer terms, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी आइडिया अगर आप बिल्ड कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आपने बिल्ड किया है, तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आपको उसको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा. This is the most important thing to understand about super successful companies. आप बड़ी कंपनीज देख लो, Google started at some point, Microsoft started at some point, Apple launched at some point. Apple, I can give you a small story कि Apple जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था, Microsoft had the monopoly in the market. उनके पास बेस्ट कंप्यूटर से they were Microsoft के कंप्यूटर सारी कंपनी पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ Microsoft के कंप्यूटर चल रहे थे. And then Apple launched, it failed at a very huge level. उनका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया just because the Microsoft का सिस्टम ऐसा था जो किसी और हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं कर सकता. And MacBook had to launch Windows on their Apple has to launch their MacBook on their Windows. तो Windows पे उस टाइम Apple के डिवाइसेस चल रहे थे because जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर थे वो सब कुछ Windows के हिसाब से बने थे, और जो MacBook का OS था उसको सपोर्ट नहीं करते थे. तो जो बड़ा प्रोडक्ट है, फिर MacBook ने जब अपना OS बनाया, अपना अलग से मोमेंट लॉन्च किया, तब जाके they became successful. तब जाके they captured the nerve of consumers. इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज हैं उनको क्या फीचर्स चाहिए, वो सब चीजें समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद they built it like कि विंडोज एकदम ही गायब हो गया, इंडस्ट्री मार्केट से बिल्कुल एकदम चला गया है. एप्पल कैप्चर्ड एवरीथिंग. वो सिक्योरिटी, वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो यूआई था उनका, वो इस तरीके से उन्होंने बनाया. Almost all companies in US started using the Apple's devices. So the great product will hold you in long term. आप जो build करोगे, that will be always your biggest asset. Okay, this is something that is very interesting. ये बहुत छोटा सा चीज आपको दिख रहा है, build, measure, learn. ठीक है? This might look very small, but it's not just about startup. एक normal life में this is one of the best formulas that you can use. बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, all that can help. But this that is on your screen right now is the best formula to achieve success in your life.
build, measure and learn. This is something that all big companies use in their everyday. चाहे वो Amazon Prime का एक शो लॉन्च करना हो, चाहे Disney Plus Hotstar जब लॉन्च कर रहे थे, all these strategies have been built on this model itself. इससे ऊपर चीजें गई हैं, but then this was the base. Build a product, measure consumer metrics, learn from their response, and then again build. आप कुछ चीज बनाओ, उसको लॉन्च करो, सामने वाले का रिएक्शन क्या आता है उससे सीखो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको डेटा में बनाओ, लर्न फ्रॉम इट, उसको एनालाइज करो, वहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, क्या चीज़ों में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं, उसको इम्प्रूव करो, फिर से लॉन्च करो. इन नॉर्मल लाइफ अगेन यू कैन अप्लाई इट. आप कोई हैबिट सुधारना चाह रहे हो, कोई नॉर्मल एक नॉर्मल स्किल सीखना चाह रहे हो, what you can do, you can start working on it, find your difficulties. आप किस चीज़ में, आपके रूटीन में प्रॉब्लम है, आपके कॉलेज शेड्यूल में प्रॉब्लम है, आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, find the problem, find the solution, start working on it again, और फिर से build that schedule. So this is one of the best way to work on a startup. Get the idea, build it. आपको एक फीचर लाओ, फीचर का रिस्पॉन्स देखो, लोगों से मिलो, बात करो कि सर ये चीज़ ऐसे अगर आती है तो आपको कैसा लगेगा. लाइक ओके जस्ट यूज इट ऑन माय फोन, दिस ऐप ऑन माय फोन, आप पूरा इंस्टॉल करो, मैंने यूज करो, ये भी आपको कैसा फील हुआ. अंडरस्टैंड कंज्यूमर मैट्रिक्स को आप मेजर करो, वो कितने हैप्पी हैं. अगर आप 10 लोगों का 20 लोगों को देते हो, 15 खुश हैं, 15 सक्सेसफुल हैं, 5 नहीं है, वो 5 क्यों नहीं है, उन रीजंस पे काम किया जा सकता है कि नहीं. To better respond to customer needs, उसको learn करो, improve करो, then build again and then start the circle again. The great execution. So this is the last part of how you will create the startup and how you get to the execution phase. तो हमने सीखा अभी great product हो गया, okay, great team हो गया, and सबसे पहले the great idea was there, and now at the end the great execution. How do we finally execute the idea? हम बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें करके steps में break down करके चल सकते हैं. ऑफ कोर्स अभी थोड़ा बहुत लाइक ऑफ दी एकेडमिक लग रहा होगा आप लोग नर्सिंग का सिलेबस पढ़ रहे हैं, बट अभी हम आगे जो क्लास में दूसरे तो केस डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे विल टेक सम क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग योर नर्सिंग आल्सो. सो मोटिवेशन टू स्टार्टअप, ये स्लाइड हमने इसलिए ऐड करी बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई एंड ऑल कैन नॉट बी कैप्चर्ड एट वंस इन माइंड. सो एक बेसिकली ये समझना कि क्यों करना चाहिए. ठीक है, I want you all to just check out once. एक बार आप देखो, feel it, understand कि क्या लिखा है और क्यों लिखा है, relate करो, and then I can discuss it. Let's just give 1 minute. You can check it out कि एक्चुअली में ये इफेक्टिव होता है या नहीं होता है. एक कंपेयर करो, एक दिमाग में कंपैरिजन करो. जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, चाहे वो बायजूस रविंद्रन की बात हो, चाहे सचिन बंसल की बात हो, पुराने टाइम से लेके 2000 से लेके 2016, 17, 18, 19, 20 तक के स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, व्हाट इज देयर मोटिवेशन. क्या वो यहाँ से कुछ मिलता जुलता है? आपने अगर किसी के इंटरव्यू सुने हो, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा हो किसी के इंटरव्यू का, सो क्या वो चीज़ें मैच कर रही है, मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. क्या उन्होंने बात करी है इस बारे में कि वो एक समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उस स्टार्टअप के थ्रू, आइडिया के थ्रू उनको दिखा कि ये गैप है, यहाँ पे नीड है. चाहे वो बायजूस का नीड हो गया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नीड हो गया, एकेडमी हो गया. सो ऑल दीज स्टार्टअप्स हैव कम बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज अ नीड टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड. फाइंड पर्सनल मीनिंग फ्रॉम बिल्डिंग अ बिजनेस. आप अपने डेली 9 to 5 जॉब पर गए हो, यू वांट समथिंग जो कि आपका अपना हो, यू वांट समथिंग जिसके लिए आप पैशनेट हो. आपको नहीं चाहिए कि आपका बॉस आपको ऑर्डर दे तब आप काम करो, आपको चाहिए कि आपका जहाँ मन हो आप उससे लग के काम करो. सो यू फाइंड पर्सनल मीनिंग फ्रॉम बिल्डिंग अ बिजनेस. सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट. पीपल से हेल्प अदर्स एंड गेट सेटिस्फाइड. आप दूसरों की मदद करो, यू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे दान करके, कपड़े दान करके यू कैन जस्ट बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने हेल्प करी किसी की, मुझे अच्छा लगा. What you can simply do is you can build a company that can help millions of people and then you will feel much great. Personal growth and accomplishment, especially for college students, कि अभी के लेवल पे I can bet you आप कितनी भी अच्छी तरीके से क्लासेस अटेंड कर लो, कितने भी अच्छे तरीके से आप कोर्सेज कर लो, जो लर्निंग और जो डेवलपमेंट आफ्टर स्टार्टिंग आफ्टर ट्राइंग टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, आप एक स्टार्टअप जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, जितनी लर्निंग और जितना डेवलपमेंट आपका उस फील्ड के थ्रू होने वाला है. आई अटेंड माई क्लासेस, आई हैव लाइक 95% अटेंडेंस, पर उतना डेवलपमेंट मुझे उस चीज़ से नहीं मिलने वाला जितना मैंने
different startups में I try to build something, I have meetings, I discuss things. जो चीजें मुझे वहाँ से सीखने को मिलती हैं वो कभी क्लासेस के इंटरेक्शन से नहीं मिलने वाली. I'm not demotivating to attend the classes. I'm just saying the factor that you learn from the networking, you learn from the external environment is much better than just attending your classes. Seeing the real value of one's belief, especially in local areas like दूसरे विकल्प में, तो बहुत सारे छोटे-छोटे beliefs होते हैं कि इस दिन ये नहीं करना चाहिए या ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए. That's one's personal belief, or that is somewhere connected to results. आपको अगर मना करते कि like let's say someone says कि like खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए. Now that somewhere affects your digestion, but then वो जो belief है that has caused because of it. बोलते हैं like तुलसी का पेड़ होता है तो तुलसी के पत्ते की like चाय बना के पीनी. So all the beliefs, all the habits that we have is a form somewhere वो result से निकल के आई है. Helping others achieve their goals. For college students ये बहुत सही चीज अप्लाई होती है कि हम नॉर्मली एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, देन वो प्रोजेक्ट का हमें एक विजन आता है कि दिस कैन बी बिल्ड समथिंग बिगर एंड देन वी कैन कंटिन्यू टू क्रिएट अ स्टार्टअप आउट ऑफ इट. आइडिया वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी. सो फर्स्ट स्टेज एज आई वाज डिस्कसिंग ओवर इट कि सबसे पहले अगर कोई आइडिया आता है तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, अपने किसी नॉर्मल से जिसको हम समझते हैं कि बहुत समझदार है हम उससे डिस्कस करते हैं. फिर अगर हमें उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है जैसे कि हाँ बहुत सही आइडिया, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत सारे कस्टमर्स बनेंगे, तो फिर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम मूव एड करते हैं. आइडिया वैलिडेशन में फिजिबिलिटी की बात करें तो क्या आपको लगता है, आपकी इंटरनल फीलिंग क्या कहती है कि वो रन करेगा लॉन्ग टर्म में या नहीं रन करेगा, कितना हाउ मच कैन यू स्केल इट फ्रॉम 1 to 5. आपको कितना लगता है कि 3, 4 किस लेवल तक का ये स्केलिंग है इस बिजनेस का, कितना बड़ा ये हो सकता है. Talk to at least 10 different people. If minimum 6 agree, proceed on. So this is like one trick where you can not just 10 people अपने आइडिया के बारे में काफी लोगों से बात कर सकते हो, but one trick, don't disclose everything in front of them. Just talk about what you are going to change. Okay? Don't tell them the execution part. अभी ये बहुत बड़ा disbelief रहता है कि लोग आइडिया डिस्कस नहीं करते, they just think कोई चोरी कर लेगा और स्टार्ट कर देगा बिजनेस. Come on, it's a business, it's not something आपका पासपोर्ट नहीं है जो कोई ओपन करेगा और स्टार्ट हो जाएगा. The execution will matter a lot more. But then हाँ कुछ आइडिया ऐसे हैं जिसमें the form factor of that idea is important. So always keep in your mind कि आपको क्या disclose करना और क्या नहीं. और talk to lots of people, सबके views लो, सबके ideas लो. आप एक दिमाग से उतना नहीं सोच पाओगे जितना आप 10-15 लोगों से सजेशन लेके सोच पाओगे. तो keep working on that. The third part is the customer discovery. So आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपने आइडिया बना लिया, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, बट देन यू ऑलवेज नीड समवन जो आपको उस चीज़ को परचेज करे, जो उस चीज़ में ट्रस्ट करे, जो उस चीज़ का कस्टमर बने. सो माई आइडिया नीड्स टू बी validated. Only the customer can tell me. Talk to at least 100 people or do a survey by Google Form. So this is one thing. Like recently अभी you have come through maybe different kind of Google Forms जहाँ पे आपको पूछा होगा कि this is the idea और ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसा चलेगा. आप अपना रेटिंग दो कि आपको कैसा पसंद है, आपको यूजफुलनेस कैसा लगा. सो दैट यू कैन डू बेस्ड ऑन कस्टमर डिस्कवरी. और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली लेट्स सपोज कि आपके अपने स्टार्टअप में आप टारगेट कर रहे हो कि हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे कस्टमर होने वाले हैं, बट क्या एक्चुअली में कॉलेज स्टूडेंट्स को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको उनसे बात करना ज़रूरी है, आपको उनसे मिलना ज़रूरी है. आप एक गूगल फॉर्म बना के भेजो सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में. आस्क देम कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो विल दे बी नीडिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और ऐप और नॉट. Okay, value proposition. So there are lots of things written here, but due to time constraint, I'll explain in a very compact manner. कि value proposition बहुत सारे small scale startups में even there are startups based on discounts only. They just give you discounts and अभी I guess cash करो करके there is company ads आप लोग देखे होंगे. So they basically give cashbacks on different kind of online orders. That's just a simple idea. उसको अब एग्जीक्यूट करने कैसे करते हैं, वो फाइनेंसर कैसे मैनेज करते हैं, पैसे कहाँ से निकाल रहे हैं, आप खर्च कर रहे हो बट उन्हें पैसे कहाँ से मिल रहे हैं कंपनी रन करने के लिए. दैट इज देयर पार्ट, दैट इज देयर वैल्यू प्रोपोजिशन. इन जनरल वैल्यू प्रोपोजिशन इन शॉर्ट इज समथिंग दैट योर कस्टमर रिसीव्स. आप अगर एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप अगर एक साइकिल बना रहे हो, उस साइकिल से नॉर्मली बंदे की कितनी हेल्प हो रही है, दैट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन. जोमेटो कितनी हेल्प कर पा रहा है आपकी, स्विगी कितनी हेल्प कर पा रहा है, ओला उबर आपकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं. द वैल्यू दैट अ कस्टमर इज रिसीविंग इज द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर अ बिजनेस.
Revenue generation and growth. So this is, I guess, going to be the last slide. Revenue generation and growth, most important part. But ये काफी complex है because क्या होता है, idea is something that is seen by general mind. आप एक simple से तरीके से आप एक idea कर सकते हो कि this is going to be like it, और ऐसे मैं build करूँगा, ये software बनाऊँगा, ये website बनाऊँगा, यहाँ पे लोग आएंगे, ये करेंगे और ये हो जाएगा. What we miss at some point कि हमें उनसे पैसे भी निकलवाने हैं. And as a individual to get money from someone, आपको बहुत ज़्यादा convince करना पड़ेगा कि they are actually being helped. There is one very important thing कि people need something, people need different things, but they want different things. हमारे शरीर को ज़रूरत है कि we consume lots of milk, we consume lots of dairy products, we consume protein. But if you check on the stats, milk product, dairy product उतने नहीं बिकते हैं जितना आपका snacks और fruit beer या cold drink जो बिकता है. The reason people don't just focus on their needs, उनको जो चाहिए, what they want is the actual point, actual value proposition for the customer. So, and that's where their want, their understanding कि उन्हें ये चीज चाहिए, that's the point जहाँ से आप revenue generate कर सकते हो. First point would be bootstrapping. Bootstrapping, you mean just simply by organizing people. आप बहुत छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के थ्रू, छोटे-छोटे तरीकों के थ्रू, you start your business. आप अपने घर से कुछ 4-5 लाख फंड्स लेके अपने फ्रेंड्स के थ्रू या अपने you can get in a partnership. वो स्टार्टअप आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो. 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपका फ्रेंड लगाए, 5 लाख आप लगाओ, and then you can start the business. So that is bootstrapping, mainly funding yourself, not getting investment from outside. Revenue generation streams: define your customer and target sector, market your products or service and sell it. आप कोई प्रोडक्ट का सर्विस बनाते हो तो दैट इज सिंपल टू सेल, बट उसको समझाना कस्टमर को समझ में आए. आप एज अ कस्टमर सोच के देखो कि आपको कल को कोई प्रोडक्ट पिच करे कि आप ये घड़ी खरीदो और इसमें आप ये फंक्शन के थ्रू ये कर सकते हो. ठीक है, आप कर सकते हो, बट आपको जरूरत है क्या वो करने की? क्या आपको एक्चुअली में उसकी नीड है? ये चीज अगर आपको होगी, देन ओनली यू बिकम द कस्टमर. तो आप कभी अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट मत करो कि आप बस बताओगे एंड दे स्टार्ट परचेजिंग इट. You need to understand कि if they'll feel the need, then they will only buy it. Fundraising, so this is very advanced level of the whole startup part and the the kind of final level, because after building an idea, after building a team, after doing everything, एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आप हेडलाइंस बहुत सारे देखते होंगे कि किसी को 5 मिलियन इन्वेस्टर 5 मिलियन रिसीव किया, 10 मिलियन रिसीव किया. तो काफी सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली अभी के एज में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स चल रहे हैं जो काफी सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं. तो फंड रेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कई टाइप्स के फंडिंग है, वैल्यूएशन है, इन्वेस्टर्स है. तो ये सब चीजें आप डिटेल में you can, if you are interested and if you reach to this stage, तो आप सीख सकते हो. ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट है. बेसिक आइडिया इज फंड रेजिंग. आप एक नॉर्मल बिजनेस, आप 5,000-8,000 कस्टमर्स बनाने के बाद यू कैन गो फॉर फंड रेजिंग. यहाँ फंड रेजिंग हमें करनी है, हमें इन्वेस्टर को पिच करना है. पिचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको इन्वेस्टर को पिच करके एंड देन यू कैन गेट सम मनी. आप 5 मिलियन 10 मिलियन फंड्स ले आ सकते हो एंड देन यू कैन पुट इट इन योर बिजनेस. फिर आप उसको स्केल कर सकते हो. आप अपने पर्सनल फाइनेंस से जितना पैसा लगाओगे अर्ली स्टेज पे, उतना वो आपका रिस्क फैक्टर रहेगा. बट जब आप इन्वेस्टर का पैसा लगाओगे तो देन दैट विल बी द रिस्क फॉर इन्वेस्टर. तो जब आप कभी भी बिजनेस स्केल कर रहे हो तो वहां पे फिर फंड रेजिंग का पार्ट आ जाता है. एंड आई गेस दैट्स इट फ्रॉम द बिजनेस मॉडल साइड, एज फार एज द होल फ्रॉम आइडिया टू द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन टू द स्टेज ऑफ बिल्डिंग योर ओन बिजनेस. ये सारे स्टेजेस थे एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमें बहुत सारी मिलेगी. जस्ट दैट आपको पहले वो चीज सीखनी पड़ेगी, वो आपका पर्सनालिटी में आना चाहिए. यू हैव टू चूज टू बी एन एंटरप्रेन्योर. नोबडी इज बोर्न एंटरप्रेन्योर. If you choose to be an entrepreneur, you will find the opportunity, you will find this scope. आपका दिमाग उसमें एक्टिव होना चाहिए. That you are aware to observe some idea, and that's how you can build a startup. So these are the steps, and I guess that's it in this phase for now. We'll move ahead to the case study part. Get started. Let's start the case study part. No, it's fine. There is introduction. Okay, right, sir. So guys, first of all, I want to ask you questions. आप not necessarily आप अपने कैटेगरी से बहुत अच्छे हो, not necessarily आप you are a topper or something. In general, tell me
any problem that you शायद किसी कंसिडर करें हो या you have known about how nursing works, what things you do in nursing and how things work there. So tell me some problems in your industry. Any problems that you feel कि अगर this is the problem, ये चीज़ है जो लोग फेस करते हैं या ये चीज़ है जिससे बिजनेस आ सकता है, अगर कोई कंपनी ये काम करने लग जाए तो इतने सारे लोग ये हो जाएगी 5 लाख 10 लाख लोगों की एवरेज एक्टिविटी में अगर कोई ये चीज़ करवाने लग जाए तो हो सकता है वो चीज़ होती हो बहुत मुश्किल से होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो एनी आइडिया, एनी प्रॉब्लम दैट यू सी इन इंडस्ट्री? Because like we don't have much time, it's 11:24, so we'll try to have an interactive discussion as soon as possible. So any problem that you see in your industry? So guys, any problems? I know बहुत सारा कुछ इनको हो गया एक इंटरव्यू पीरियड में, but then any problem that you understand? कोई भी एक छोटा पॉइंट, अभी ऐसा नहीं मतलब like I'm judging your idea कि ये बनेगा बिजनेस की नहीं बनेगा. I just want to see you from that perspective. I want you to start thinking from this session only. ये नहीं कि आप घर जाके आप घर पर सोचना शुरू करोगे, आप उस एंटरप्रेन्योर मूड में आओगे आराम से. I want you to start thinking from this point itself. कोई प्रॉब्लम, कोई आइडिया का आपके मन में लगता है कि शायद ये बिजनेस बन जाए, कुछ सजेशंस, एनीथिंग? अभी अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड टेल अस कि नर्सिंग में या नर्सिंग डिपार्टमेंट में या नर्सिंग फील्ड में या इंडस्ट्री में ये इशू हो रहा है. कोई भी इशू आपको दिख रहा है दूर से, ये इशू एग्जिस्ट करता है, आप आइए कहिए. किसी का कुछ ना कुछ लगा ही होगा, पढ़ रहे हैं नर्सिंग का मतलब कुछ दिक्कत प्रॉब्लम प्लीज की कुछ भी नर्सिंग में कुछ भी आप इंटर्नशिप्स पे आप लोग गए अभी इंटर्नशिप ड्राइव पे आप लोग गए तो वहाँ के वर्किंग में आपको दिखा कि ऐसा कुछ हो रहा है और कितने तरीके से? यस प्लीज. ओके, when nurses are like treated this as a staff, because as a staff work, okay, so there is not see. So in that case, that is a problem. Now, how will solve that problem will depend on multiple factors. Is that the problem that the institution itself doesn't recognize the nurses well, or is the problem that the patients are not informed about their responsibilities, about the level of responsibilities that they bear? So all we can do, एक non-profit startup बन सकता है जिसमें inform करें different courses run करें, campaign run करें for nurses. So that is one thing that can be done. So that was a very wonderful example. Now we'll start with the startup that we have chosen. It's a very interesting one, though it's not working in India, but this is a very interesting startup. It's named at the Right Place. So what is the Right Place? It provides a more fluid and efficient process for service providers to identify and match patients to the right places of care in a simpler way. हमारे यहाँ उतना ट्रेंड नहीं है, but there's a thing in US that after a patient is has got their basic treatment, the major treatment is done. Now they are just need to be in recovery period, so they need not to be covering the bed in the hospital. So they shift them to the nursing area. There is nursing facilities there, जहाँ पे वो hospital से shift कर देते हैं, जहाँ पे patient can stay for 10-15 more days और एक general treatment जो उनको kind of given होता है वो चलता रहता है उनका. So this startup understood that कि इस प्रोसेस में हॉस्पिटल से निकल के नर्सिंग फैसिलिटी के जाने के प्रोसेस में देयर इज लॉट ऑफ chaos. दे कॉल डिफरेंट पीपल, बहुत जगह पता करते हैं, दे डोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ जाना है. वो जो रिकॉर्ड्स हैं, वो जो उनकी नीड्स हैं, हर पेशेंट की अलग अलग नीड्स हैं. कोई कार्डियो का पेशेंट है, कोई ऑर्थो का पेशेंट है, कोई न्यूरो का पेशेंट है, दे ऑल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ डिजीज. तो किस लेवल की फैसिलिटी उन्हें चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग इन जनरल सबको नहीं होती है. सो दिस स्टार्टअप, दिस फाउंडर ऑफ स्टार्टअप, the team understood this problem कि ये problem है. Now how to solve it, they worked on it. So this Right Place is a health technology company that offers an online communication solution for hospitals and post-acute care providers to match patient with the right place for care. ये nursing example क्यों है? It's because वो nursing facilities, they control that nursing facility. Through nurses they control कि patient को shift करना है, so how are they going to take care of that patient? उनकी needs के according, उनकी जो अभी current medical records हैं उसके according they shift them. So if I'll give you some metrics, it's in the healthcare and IT industry, headquartered in Greater Houston area, southern US. Last funding they received was $6 million.
IPO status is currently private and number of employees 10. So you can just imagine $10 million with 10 employees. That can only be possible in a startup. आप किसी कंपनी में नहीं सुनोगे, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं सुनोगे. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है, they are hardly making like 15, 20 lakh, 50 lakh rupees in revenue. उसमें उनका काफी खर्च भी हो जा रहा है. एक स्टार्टअप में आप सुनोगे that the team is working 10-15 लोगों की टीम है, but they are receiving $10 million funding, $20 million funding. So they have last received $6 million funding. उसके पहले भी they might have also received the funding. The history, it started in 2013. Dr. Ellen Abrams and Catherine Chambers, they both are from the hospital segment, and they understood this problem and they started this. Dr. Abraham is, he managed patient care, and Dr. Catherine, she managed the technical part of it. So they both joined in, and this is one example how to choose the team. They understood कि एक बंदा होना चाहिए जो कि इस प्रॉब्लम को पूर्ण से समझ रहा हो, और एक बंदा चाहिए जो सारी टेक्निकलिटीज को संभालने वाला हो. They both joined in, or they started. The SNFs are the skilled nursing facilities where they shift. The problem and solution, they will explain you a bit about it. So first of all, thanks. Yeah. So let's continue. आपको क्या लगता है? क्या आप बोल सकते हो स्टार्टअप में? स्टार्टअप बेसिकली क्या है? आपके घर में कोई अपने गवर्नमेंट के काम हॉस्पिटल गया हुआ है, कोई ना कोई आपके पास से बीमार हो हॉस्पिटल गया होगा, आईसीयू गया होगा, कोई ना कोई गया होगा. आपको आपको कभी ना कभी लगा होगा कि आईसीयू में 60,000 रुपए देना है, 50,000 रुपए देना, वर्क हो गया. इससे जनरल बोर्ड में शिफ्ट कर देते तो शायद ज्यादा अच्छा होगा. हमने क्या कि ज्यादा पैसे दिए होंगे सिर्फ आईसीयू बोर्ड में. अब स्टार्टअप में लोग क्या करते हैं? जैसे शायद के बाद जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए मेरी हॉस्पिटल है, अब इसको आईसीयू की नीड नहीं थी, बट दे शिफ्टेड देम जस्ट फॉर द मनी सेक. अब हम लोग क्या करेंगे, या ये स्टार्टअप क्या करेगा बेसिकली कि ये स्टार्टअप से रिक्वायर्ड जो उसके डिजायर जो नीड होगी है एक्चुअली, उसे वो फैसिलिटीज नर्सेस या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, नॉट मोर नॉट लेस. सो आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं ये स्टार्टअप? क्या प्रॉब्लम होगी स्टार्टअप? बस मैं और कुछ प्रॉब्लम सोचो. क्या इंडिया में इसका स्कोप है? आप लोगों को क्या लगता है? This idea has a scope in India or not? This has a potential in India. Hospitals, of course, hospital care managers can quickly search and identify available and accountable care organization.
track patients through auto-generated real-time alerts. जैसे कि आप बहुत लोग देखे होंगे, आप लोग में से बहुत लोग जैसे कोविड हुआ कोई ना कोई गया होगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि ऑफिस या हॉस्पिटल में जो आपके करीबी है हॉस्पिटल में है वो क्या है कैसे हालत में आप लोग नहीं पता चल रहा था। बट इस एप्लीकेशन के थ्रू मान लीजिए अगर आपको पता चल रहा है आपके जितने भी हर हमारे जो हॉस्पिटल है वो कैसे है आप रियल टाइम अलर्ट्स मिल रहे हैं, इससे अच्छा आप क्या ही कर सकते हैं। So let's move forward. That's it, and thanks all of you for listening to us. इतना देर सुनने के लिए आपका बहुत Guys, like you can contact us anytime. We'll also share we have shared a form of the entrepreneurship cell of session for this session. We have shared a form. There is the details where you can contact. You can contact follow us on Instagram and LinkedIn. We'll keep taking sessions in different departments. We'll have sessions on the university level also. We'll also collaborate with other universities where events will be going on. So आपके लिए कुछ content वहाँ पे वो कुछ interesting events host regarding. So get connected with us and all those events you can attend and join. You can learn from it. Again, I'm repeating, not necessarily that your academics and involved in your startup. आप nursing पढ़ सकते हो, that is for your academic knowledge, but your startup just needs your nursing experience. उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि you are a topper of the class, you have the best academic knowledge of nursing, तभी आप can start a business. Okay? So the idea is the core, the hard work, the execution is the main benefit, and you will learn from it a lot. Try in your college years because there is no liability in college years. So if you can start an idea, think about the idea next 1 or 2 months, you can connect with us. ESEL will help you in all those documentation in the staging, processing. Basic part will not give you knowledge about it, but will connect you to the right person, will provide you the team maybe, and all the points that we can help with you, we can help you, will try our best to do. Okay. That's it from our side, and that is all for the event. Thank you so much for this session, for being patient, and I hope आप लोगों के लिए even session useful रहा है. All you wanted is to as we said, the motive was to make you aware about the entrepreneurship, and I hope this was the purpose that. Thank you so much.